हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे परवलय। और परवलय के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, है ना। हो सकता है कि जो मैंने पढ़ाया हो उसमें से कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हो, बट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, आना चाहिए वैसे स्टूडेंट्स को। फिर भी किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि आपके सर जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नहीं करवा रहे। हालांकि जो एक्सरसाइज है उससे कहीं अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। फिर भी आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए अब मैं कॉनिक सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने जो परवलय पढ़ा है उसके क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह से बाद में हम व्रत के जो क्वेश्चन हैं, जो पहली एक्सरसाइज थी आपकी इससे पहले वाली, उसको भी हम उसके भी सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है परवलय y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x की नाभि व न्यूनतम ज्ञात करो। हल परवलय की नाभि व नियता ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नाभि व नियता क्या होंगी, सबसे पहले देखिए किस प्रकार का है। y स्क्वायर 8x जो है ये कौन सा रूप है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जैसा रूप है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 4a बराबर 8 और a बराबर 8/4 यानी 2। a की वैल्यू आ गई 2। तो नाभि क्या होती है इसमें, ये आपको होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। नाभि इधर होती है ये a, 0 और नियत इधर होता है यानी x बराबर माइनस। क्लियर। तो नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a, 0 यानी 2, 0। नियत क्या हो जाएगी, x बराबर माइनस। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर, ठीक है, बहुत ही आसान है। नाभि और नियत हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि परवलय का समीकरण ज्ञात करो यदि नाभि 2, 0 और नियता x बराबर -2। हमें उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जहां नाभि 2, 0 और नियता x बराबर -2। मुझे नहीं पता कैसा है परवलय, मैं तो ऐसे ही अज्यूम करता हूं। नाभि है ये 2, 0, नियता है x बराबर -2। यहां पे कोई बिंदु ले लिया h, के ये s, ये हो गया n। परवलय के समीकरण के लिए एस पी बराबर ये होना अति आवश्यक। एस पी क्या है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और पी एम क्या है, ये लंबवत दूरी, यहां x बराबर -2। तो क्या होगी ये लंबवत दूरी, मॉड्यूलस h + 2 बार करने पर h - 2 का वर्ग
प्लस के स्क्वायर बराबर एच प्लस 2 का वर्ग। ये एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस का के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 लिख सकते हैं। एच स्क्वायर ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा, इस 4h को नजर ही ले जाते हैं, तो एक बार और लिख देते हैं, ये माइनस का 4h माइनस का 4 बराबर 0। क्लियर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8h ये तो बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं y h के का बिंदु लेने पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0, या ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, एसपी बराबर पी है, नाभि और नियत यदि दे रखी है तो बहुत आसानी से परवलय का समीकरण ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, परवलय का समीकरण ज्ञात करें। जिसका सी 0,0 तथा नाभि 0,2 उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष 0,0 है और नाभि 0,2। मुझे नहीं पता कैसे परवलय है, मैं तो ऐसे अज्यूम कर लेता हूं, ये शीर्ष 0,0 है और नाभि आपकी 0,2 है। एग्जैक्ट यदि बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, इधर में होगा 0,2। क्लियर? ये शीर्ष है 0,0, ये दूरी कितनी है बेटा, 2, तो जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर होगी, क्योंकि नियता इसकी किधर होगी, नीचे की ओर होगी, नियता नीचे की ओर है, तो यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे बिंदु क्या हो जाएगा 0,-, तो नियता क्या हो जाएगी y बराबर -2। इसकी नियता मैंने कोई भी बिंदु ले लिया, ये S है, ये SP बराबर PM, SP बराबर PM। क्लियर है क्या? कर सकते हैं। परवलय में SP बराबर PM, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी h-0 का वर्ग प्लस k-t का वर्ग PM लंबवत दूरी, तो कितनी हो जाएगी, मॉड्यूलस में k+2 वर्ग करने पर h² प्लस k-2 का वर्ग बराबर k+2 का वर्ग। सॉल्व किया, k² -4k प्लस का 4 बराबर k² प्लस का 4k प्लस का 4, ये कट गया k² और यहां से h² ये इधर आएगा तो माइनस के 8k, 4 से भी 4 कट गया तो बराबर 0, तो ये h² बराबर 8k और बिंदु h, k का बिंदु पर
लेने पर कितनी आ जाएगी? x² = 8y। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है क्या? कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बाई अक्ष के पार सममित तथा कोई है कि यदि कोई परवल है y अक्ष के पार सममित है तथा 2, -3 से गुजरता है, तो परवलय का समीकरण चलिए एग्जैक्ट बता देते हैं। नीचे नहीं 2, -3 से गुजरता है, ये कोई परवल है मान लीजिए, ये 2, -3 से गुजर रहा है। क्लियर? बाई अक्ष की पारित है, बाई अक्ष की पारित है, वो सममित हो गई, तो हमें परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। क्लियर है? तो ज्ञात करते हैं। देखिए ये परवलय कुछ इस प्रकार का हो, ये तो सबको क्लियर है, क्योंकि 2, -3 से यदि गुजरता है तो 2, -3 हमारा यहीं पर होगा, और परवलय का जो शीर्ष है वो सदैव हम 0, से ही कंसीडर करते हैं। ये इसका शीर्ष है, तो परवलय कैसा हो गया? x² बराबर -4 देगा, यह है 2, -3 से गुजरता, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 का वर्ग बराबर -4a इंटू -3, 4 बराबर 12a, और a की वैल्यू आ गई 4/12, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। कितनी वैल्यू आई होगी? 1/3। तो यहां पर इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0, ये 0, से 1/3, ऊपर बिंदु होगा 0, 1/3, तो इसका समीकरण क्या हो गया? y बराबर 1/3। कोई प्रॉब्लम? नियत का समीकरण मालूम चल गया, ये हमारी नाभि है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें परवलय का समीकरण निकालना है। तो परवलय का समीकरण कैसे निकलेगा बेटा? ये मान लीजिए SP है, ये PM, तो SP बराबर PM कर दें, इससे हमारा परवलय का समीकरण निकल जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो देखिए अब चूंकि SP बराबर किसके है? PM, SP P बिंदु के निर्देशांक H, K, तो SP का मतलब √H - 0 का वर्ग प्लस k प्लस 1/3 का वर्ग बराबर PM लंबवत दूरी k - 1/3, ये मॉड्यूलस वर्ग करने पर h² प्लस k प्लस 1/3 का वर्ग k - 1/3 का वर्ग। सॉल्व करें, k² प्लस 2k/3 प्लस 1/9, k² माइनस 2k/3 प्लस 1/9, ये k² से k² कट गया, 1/9 से 1/9 कट गया, h² प्लस के 2k/3 और ये प्लस के 2k/3 बराबर 0, ये h² प्लस के 4k/3 बराबर 0। सॉल्व किया,
3x² प्लस 4 के बराबर 0। h, k का बिंदु पथ लेने पर 3x² प्लस का 4y बराबर 0। कोई प्रॉब्लम? 3x² प्लस का 4y बराबर 0। ये आपका क्या आया? h, k का बिंदु पथ लेने पर हमें परवलय का समीकरण प्राप्त हुआ। क्लियर है क्या? तो प्रॉब्लम इसमें ये हमारा आ गया ना। अब चाहे तो इसे थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, x² बराबर -4/3। ये परवलय का एग्जैक्ट रूप हो गया। x² बराबर -4ay वाली फॉर्म हो गई। क्लियर है क्या? तो प्रॉब्लम तो ये हमारा हो गया उस परवलय का समीकरण। क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि परवलय की शेप क्या होगी, ये बिंदु से मालूम चल गया। परवलय के समीकरण पुट करके एक ही वैल्यू आ गई, एक ही वैल्यू आ गई तो आपकी नाभि और नियता दोनों आ गई, दोनों आ गई तो S2 बराबर PM करके हमने परवलय का समीकरण ज्ञात कर दिया। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? नेक्स्ट परवलय y² बराबर -8x, नाभि, अक्ष, नियता व नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करें। परवलय की नाभि, अक्ष, नियता व नाभि लंब ज्ञात करें। ये परवलय y² बराबर -2x किसका रूप में बैठे? y² बराबर -4x वाला रूप हो गया कि नहीं हो गया? वाला रूप तुलना करें तो 4a बराबर a और a बराबर r/4 जाएंगे। तो परवलय की शेप कैसी है? तो इस टाइप का परवलय है। इस परवलय की नाभि इधर होगी तो ये S क्या हो जाएगी? -2, नियत इधर होगा क्या है? 2, 0। तो x बराबर 2। ये नियत, ये इसकी नाभि, ये बिंदु P, इसके निर्देशांक h, ये लंबन दूरी P है। ठीक है? SP बराबर PM। परवलय में SP बराबर PM। SP दो बिंदुओं के बीच की दूरी h प्लस 2 का वर्ग प्लस k माइनस 0 का वर्ग, PM लंबा दूरी हो गई h प्लस सॉरी क्या है? h माइनस 2 बराबर 0। उसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं? था ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर? तो ये नियता है x माइनस 2 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा? मॉडुलस में h माइनस 2 वर्ग कर रहे हैं, h प्लस 2 का वर्ग प्लस k² बराबर h माइनस 2 का वर्ग। सॉल्व करें, h² प्लस 4h प्लस 4 प्लस k² बराबर h² माइनस 4h प्लस 4। h² से h² कट गया, ये k², ये आएगा प्लस 8h, ये भी कट गया बराबर 0। अतः h, k का बिंदु पथ लेने पर y² प्लस 8x बराबर 0 या y² बराबर -8x। क्लियर है? ये उस फॉर्मूले का समीकरण है। एक हमें
परवलय का समीकरण थोड़ी निकालना था हमें, तो अक्ष नियता ये निकालना। ये बेटा मैंने नाइन काम कर रहा है। देखिए आप इसको करने की जरूरत नहीं, हमें तो a बराबर 2 निकाल दिया, परवलय ये पता चल गया। तो अक्ष कौन सा है इसका बेटा? x अक्ष तो हो गया y बराबर 2 यानी x। नाभि हो गई इसकी -2,0, नियता हो गई x -2 बराबर, और नाभि लंब की लंबाई ये होती है 4a, यानी 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2। कितनी? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? कोई समस्या इसमें? चल इसी प्रकार अब मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करता हूं। फॉर्मूले x² बराबर -1/2 नाभि अक्ष नियता व नाभि ज्ञात करें। देखिए ध्यान दें, ये फॉर्मूला है x² बराबर -4a/, ये रूट तुलना करें तो 4a बराबर 60 और a बराबर आ गया 4। क्लियर है? परवलय की शेप कैसे बेटा? ये परवलय ऐसा है, इस परवलय की नाभि इधर होगी x अक्ष के नीचे, तो क्या हो जाएगी? 0,4। नियता इसके ऊपर होगी, ये डिस्टेंस में 4 होगी, 0,4। तो ये हो गया y बराबर। तो नाभि आपकी हो गई 0,-2, नियता हो गई आपकी y बराबर 4, अक्ष हो गया x, सॉरी y अक्ष यानी कि x बराबर 0, और नाभि लंब का लंबाई कितनी होती है? 4a, यानी कि 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 4, यानी 60। यदि मान लीजिए कोई पूछे कि नाभि तो क्या हो जाएगा? नाभि लंब का समीकरण, नाभि लंब का समीकरण की बात करें तो ऐसी रेखा जो 0,-4 से गुजरती है और जो x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर होता है, इसका समीकरण क्या हो जाएगा? y बराबर -4। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये हो गया हमारा उस परवलय की नाभि अक्ष नियता का समीकरण। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और भी क्वेश्चन है, करते हैं। अगला क्वेश्चन है उस परवलय का समीकरण जिसकी नाभि 6,0, नाभि 6,0 तथा नियता x बराबर -6।
हल उस परवलय का समीकरण जिसकी नाभि 6,0 और नियत आयतन है। नाभि 6,0 है, इधर होगी नियत है बराबर -6 है। ये एस है, dt h को मापो, ये एस के बराबर क्लियर, एस पी बराबर एस पी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये आपका ऐसा हो गया पीएम लंबवत दूरी, नियत x बराबर -6 है, या इसको मैं लिख सकता हूं x + 6 बराबर 0। लंबवत दूरी निकालें, ये कितनी होगी बेटा, मॉड्यूलस h + 6। वर्ग कर दें, वर्ग करने पर h - 6 का वर्ग प्लस k² बराबर h + 6 का वर्ग। सॉल्व किया, h² - 12h + 36 प्लस k² h² + 12h प्लस 36 कट गया, h² भी कट गया, ये k², ये आ जाएगा -24h बराबर 0, ये k² बराबर 24h। अतः h, k का बिंदु पर लेने पर क्या बनेगा, y² = 24x। ये हमारा इसका समीकरण आ गया परवलय का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, इससे कहीं अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, फिर भी परंतु बच्चों ने बोला है कि सर हमें बुक के ही करवाएं, तो मैं बुक के क्वेश्चन ही करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस परवलय का समीकरण, अब की बार नाभि 0 - 3 और नियत y बराबर 3। नाभि 0 - 3 और नियत y बराबर 3। क्लियर? तो देखिए क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसे ही होगा। नाभि 0, तो 0, -3 किधर आएगा, y x पे आएगा और नीचे की साइड, ये हो गया s, और नियत y बराबर, ये बिंदु कोई P है, एस पी बराबर पीएम कर दें, तो एस पी बराबर पीएम आपने किया बेटा, कितना हो जाएगा, h - 0 का वर्ग प्लस k + 3 का वर्ग बराबर pm। pm क्या है, लंबवत दूरी, इसको हम लिख सकते हैं y - 3 बराबर 0, तो ये हो गया मॉड्यूलस में k - 3। वर्ग कर दें, तो वर्ग करने पर h² + k + 3 का वर्ग बराबर k - 3 का वर्ग। सॉल्व कर दिया, ये आपने ऐसे किया, k² से k² कट गया, h² 6 के 6 के आपके हो गए 12 के, 9 से कट गया 9, k बराबर 0। अतः h, k का बिंदु पर लेने पर क्या हो गया, x² + 12y बराबर 0, या x² बराबर -k/12। कोई प्रॉब्लम इसमें?
क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला वह परवलय जिसका शीर्ष 0 0 तथा नाभि 3 0 उसका समीकरण हमें क्या है? शीर्ष है रखा 0 0 और नाभि है 3 0। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये आपका 0 0 और इधर आपका 3 0, इधर ये x बराबर -3 दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 0। क्लियर? ये s, ये p, h के, ये m नंबर 2 एस पी बराबर किसके है? पीएम। एस पी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पीएम नंबर 2, ये h + 3 बराबर 0, तो मॉडुलस h + 3 वर्ग करने पर h - 3 का वर्ग प्लस k स्क्वायर बराबर h + 3 का वर्ग। ये h स्क्वायर -6h + 9 प्लस k स्क्वायर बराबर h स्क्वायर + 6h + 9। ये 9 से 9 कट गया, ये कितना आ गया बेटा? k स्क्वायर -12h बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर बराबर 12h। अतः h, k का बिंदु पर लेने पर कितना आ जाएगा? y स्क्वायर = 12x। तो प्रॉब्लम इसमें y स्क्वायर बराबर 12x, ये हमारा उस परवलय का क्या गया समीकरण। ये उस परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष 0 0 और नाभि 3 0। क्लियर? चलिए इसी में देखिए, हमें उस परवलय का समीकरण निकालना है जिसकी शीर्ष 0 0 और नाभि -2 0। तो क्या होगा देखिए, शीर्ष 0 0 नाभि -2 0, ये नाभि, ये शीर्ष है 0 0, ये नाभि और ये नियता, तो ये आ गई आपकी 2 0, ये हो गया x बराबर 2, ये नंबर 2। क्लियर? एस पी बराबर 2, एस पी दो बिंदुओं के बीच की दूरी √h + 2 का वर्ग प्लस k - 0 का वर्ग, pm लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? ये हो गया x - 2 बराबर 0, तो मॉडुलस में h - 2 वर्ग करने पर सॉल्व करो, ये आपका हो गया k स्क्वायर, ये 4 से कट गया 4, तो k स्क्वायर + 8h बराबर 0, k स्क्वायर बराबर -8h। अतः h, k का बिंदु पथ
लेने पर यह हो गया y स्क्वायर बराबर माइनस 8x। कोई प्रॉब्लम? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बेटा? और देखिए उस परवलय का समीकरण, वह परवलय हमें ज्ञात करना है, चीज 0 0 है और वह 2,3 से ज्यादा तथा x अक्ष के अनुदिश उस परवलय का समीकरण हमें ज्ञात करना है। ये आपका परवलय है, ये 0 0, ये 2,3 इस बिंदु से गुजर रहा है। परवलय कुछ ऐसा ही होगा, ये तो फिक्स है, 2,3 बिंदु इधर ही मिलेगा। तो उस परवलय का समीकरण क्या होगा बेटा? ये परवलय जिसे इस प्रकार की होगी, ये समझ में आ गया हमें। तो परवलय कैसा हो गया? परवलय हमारे किस प्रकार का है? y स्क्वायर इक्वल्स 4x। यह 2,3 से गुजरता है। तो क्या करें? कर देंगे 3 का वर्ग बराबर 4 इंटू 2, 9 बराबर 8 है और एक ही वैल्यू कितनी आ गई? 9/8 आते। नाभि, परवलय की नाभि क्या है? यह है नाभि 1,0। नियत क्या है? यह होगा -1,0। x बराबर कितना है? माइनस। नाभि हो गई इसकी 9/8,0। नियत हो गई x बराबर माइनस, यानी x बराबर -9/8 या x + 9/8 बराबर। ये नाभि नियत हो गई। हमें निकालना है उस परवलय का समीकरण। तो क्या करें? s की बराबर p है, कोई भी मैं ऐसे बिंदु ले लूं, ये s p, ये m, ये लंबा दूरी हो गई। s के निर्देशांक में p के, तो मैं कह सकता हूं परवलय में s p बराबर p है। s p दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी √9/8 -2 का वर्ग। ठीक है, ये परवलय की नाभि और नियता हो गई बेटा। और परवलय हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है। तो इस परवलय का समीकरण तो हम डायरेक्टली वैसे भी निकाल सकते हैं, हमें वैसे कोई जरूरत नहीं है एस पी बराबर pm करने की। और फिर भी किसी स्टूडेंट के माइंड में शंका हो कि नहीं सर, हमें तो पता नहीं चल रहा कि ये ऐसा ही है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप एस पी बराबर pm करके निकाल सकते हैं आसानी से। देख लीजिए, ये एस पी, ये एस है, ये पी है, इन दोनों के बीच एस पी बिंदु बेटा मैंने वहां पर ले लिया एच को। आप चाहे तो पी बिंदु इसको भी ले सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो कोई बिंदु अलग लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कहे कि नहीं सर, हमें तो अलग लेके ही सॉल्व करो। √h - 9/8 का वर्ग प्लस k - 0 का वर्ग। pm लंबा दूरी h k से इस पे लंबा दूरी, तो x बराबर माइनस है, यानी x + 9 तो हो गया h + 9/8 वर्ग करने पर h - 9/8 का वर्ग प्लस k स्क्वायर h + 9/8 का वर्ग। सॉल्व करें, h स्क्वायर माइनस k 2ab, तो ये आपका हो जाएगा -9/4
एच प्लस का 9/8 का वर्ग प्लस के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9/4 एच 2abc प्लस बी स्क्वायर तो 9/8 का वर्ग। ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा बेटा के स्क्वायर बराबर इन दोनों को इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9/4 एच। ये 2 बार कट जाएगा तो ये लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर बराबर 9h। ठीक है, अतः h, k का बिंदु पर लेने क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर बराबर 9x या y स्क्वायर बराबर 9/2x। ले रहे क्या प्रॉब्लम इसमें आप चाहते तो एक ही वैल्यू डायरेक्टली आप पुट कर दीजिए 9/8 तो ये डायरेक्टली हो जाएगा आपका y स्क्वायर बराबर 9/2x। किसी को यदि डाउट है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं पूरा प्रोसेस। क्लियर है क्या? ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, परवलय जिसका सी 0 0 है और अब की बार 5,2 से गुजरता है और y अक्ष के सापेक्ष सममित है। देखिए अब की बार परवलय 5,2 से गुजरता है और y अक्ष के सापेक्ष सममित है या y अक्ष के अनुदिश है। तो यदि कोई परवलय है जिसका शीर्ष 0 0 है और 5,2 से गुजरता है और y अक्ष के अनुदिश है तो स्पष्ट है कि वो परवलय ऐसे होना चाहिए, y अक्ष के अनुदिश है 5,2 से गुजरता है तो ये बिंदु है 5,2। ठीक है, ये इसका शीर्ष है 0,0, ये इसकी नियत होगी। तो परवलय किस प्रकार का होगा? ये हो गया x स्क्वायर बराबर 4ay, ये है 5,2 से गुजरता है तो 5 का वर्ग बराबर 4a गुणा 5 तो ये हो गया 4a बराबर हो गया 5 और a बराबर हो गया 5/4। क्लियर है? a की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4। शीर्ष 0 0 है 5,2 से गुजरता है तो y अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने याद कर ली। तो प्रॉब्लम परवलय का समीकरण ये इसकी नियत हो गई y बराबर -, यहां पे इसके निर्देशांक हो गए 5/4 0,5/4। क्लियर है क्या? और ये नियत हो गई इसकी y बराबर -5/4। होगा कि नहीं होगा ऐसा? क्योंकि ये इधर कितनी हो जाएगी 0,-5/4। तो हमें क्या निकालना है? परवलय का समीकरण निकालना बेटा। आप डायरेक्टली निकाल दो, एक ही वैल्यू मालूम चल गई, इसी को मैं पुट कर दूं। अतः परवलय इस प्रकार का हो गया x स्क्वायर बराबर 4a, a की वैल्यू कितनी है 5/4 × 1, ये कट गया x स्क्वायर बराबर 5y। यही हमारे परवलय का समीकरण। क्लियर?